जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आज सभी को जो बच्चों 31 अगस्त को वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों क्लास 10 का मैथ का, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। और बच्चों हम यहाँ पे आप सभी का हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे बच्चों उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी का होने वाला है। साथ में बच्चों ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को आराम से और अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले बच्चों जो भी हमारे चैनल पे आप लोग नए विजिट किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बच्चों आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बच्चों अगर a1/a2 बराबर क्या है, b1/b2 बराबर क्या है, c1/c2, तो क्या होता है बच्चों, इस टाइम हम लोग को क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका कितना अनेक हल निकलता है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब तीनों बराबर रहता है ना बच्चों तो क्या निकलता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 डज नॉट b1/b2 तब क्या होता है बच्चों, अद्वितीय हल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक हल। ठीक है, ये आप लोग को दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 2 में क्या लिखा है बच्चों, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 है तो समांतर है तो k का मान क्या होगा। तो क्या पूछा है बच्चों, k का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं लीजिए बच्चों, एकदम सीधा और सिंपल तरीका। पहले a1 का मान लिखिए 3 है। ठीक है, उसके बाद a2 का मान कितना है बच्चों, 2 है। फिर बराबर दीजिए, उसके बाद क्या लिखिए, यहाँ पे क्या है 2k, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2k है b1 में। ठीक है, अब b2 का मान क्या है बच्चों, 5 है। क्या है 5। अब बच्चों इसको ना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। तो 3 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा बच्चा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को 2 से गुना कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4k। तो बच्चों यहाँ देखिए 4 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 15/4। क्या हो जाएगा 15/4। तो देखिए 15/4 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 का असंगत है। बच्चों असंगत कब होता है, सबसे पहले यहाँ तो असंगत कब होता है बच्चों, जब अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। तो a1/a2 डज नॉट b1/b2। क्या होता है, b1/b2। जब कोई हल नहीं होता है तब ये क्या होता है, अद्वितीय हल है। तो इसी में हम लोग बैठा के निकालेंगे। तो देखिए किस तरह होगा, तो सेम बच्चों कुछ नहीं करना है। क्या a1 लिखा है, a1 कितना आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए। उसके बाद a1 कितना है, a2 कितना है, तो k आप लोग k लिख दीजिए। फिर बराबर दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे आपका 5 लिखा है। क्या लिखा है, b1 में 5 लिखा है और b2 में क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो हम लोग 10 लिख दिए। ठीक है, अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, गुना कर देंगे कितना होगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। और ये 5 बच्चों यहाँ गुना, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। क्या हो जाएगा, भागा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, k हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 5 और 16 पचे कितना होता है, 80। तो हमारा k का मान कितना आ गया बच्चों, 16। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा में क्या लिखा है, समीकरण युग्म 2x प्लस 4 बराबर 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 3y बराबर 15 का हल होगा। तो क्या पूछा, 15 का हल होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए 2 नीचे ऊपर में क्या लिखा है 2 और यहाँ फिर कितना लिखा है 1, बराबर कीजिए। फिर क्या लिखा है बच्चों, 1 लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब ये दोनों आप देखिए बराबर है, बराबर नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डज नॉट बराबर है। और ये कब होता है बच्चों, जब एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर क्या लिखा है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 के निरूपित रेखाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन चुने। तो ये कब पूछा आपका बच्चा, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, तो इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे आपका, देखिए ध्यान से आपको देखिए यहाँ x का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 और a2 का जगह भी क्या लिख सकते हैं 1 बराबर, फिर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1। फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका किधर लिखा है, -4 है, क्या है
4 इधर, इधर +4 इधर आके -4, इधर भी क्या हो जाएगा -2, यहाँ भी कट जाए तो आपका क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये दोनों क्या है, डज नॉट बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो यानी बच्चों यहीं पे आप सभी का क्या हो रहा है, A1/A2 डज नॉट B1/B2 हो रहा है, क्या हो रहा है B1/B2। ये कब होता है बच्चों, जब प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 6 में क्या लिखा है, द्विघातीय समीकरण x² + 2x - 8 का मूल होगा। तो बच्चों जो पहला दिया है ना बच्चों, उसको और लास्ट वाला उसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा 8x², कितना आएगा -8x², और बीच में कितना है बच्चों +2x। तो बच्चों ऐसा दो संख्या सोचो, ऐसा दो संख्या सोचो जिसको गुना करने पे कितना आना चाहिए -8x², ठीक है। और जोड़ घटाव पे कितना आना चाहिए बच्चों, तो 2। तो ये हम लोग को सोचा हुआ संख्या कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा x² + 4x - 2x + -8, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 में 2 घटा दिए तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आप लोग कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए कॉमन, तो क्या बचा x + 4 हम लोग को कॉमन आ गया, और यहाँ क्या आ गया -2 और x + 4 कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग 8 क्लास में जरूर पढ़ेंगे कि एक हम लोग क्या लिखेंगे, x + -2 लिख देंगे और x + 4 लिखेंगे एक आगो। ये आप लोग 9 क्लास में भी पढ़ेंगे। तो x - 2 हो जाएगा और ये हम लोग क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, ठीक। तो x - 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और x + 4 है तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि बराबर लिखेंगे तो क्या होगा -4। अब देखिए बच्चों 2 और -4 किस में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, द्विघातीय समीकरण में x² + bx + c = 0, निम्नलिखित में किसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो किसका मान बच्चों पूछा है 0 नहीं होना चाहिए, तो बच्चों a का अगर मान 0 हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, और x² नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों रेखिक समीकरण हो जाएगा, क्या होगा ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, ए क्या होना 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, x उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में 2x + 3 = x² - 1 किस प्रकार का समीकरण है। तो किस प्रकार का समीकरण है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x² आएगा, ठीक है। और आप देखिए बराबर के साइड क्या लिखा है x² लिखा है, तो ये बराबर के साइड प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा x² मेरे पास बचेगा। तो जब भी x² बच रहा है, घात में कितना बचा है 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, यदि द्विघातीय समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिए बच्चों, जब भी क्या मूल समान हो, क्या बच्चों मूल क्या हो समान, मूल समान कब होता है बच्चों, जब b² - 4ac = क्या हो 0, तब उसको क्या बोलते हैं मूल समान हो। अब यहाँ से समझिए बच्चों b² बराबर क्या हो जाएगा -4ac हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा +4ac हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी में बच्चों आप केवल वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। हम लोग को क्या था b² बराबर 4ac था, b² बराबर 4ac। तो बच्चों b का मान हम लोग को कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, फिर बराबर 4 × a का मान कितना बच्चों 1, और c का मान कितना है बच्चों k। अब यहाँ 4 क्या है बच्चों गुना में, तो क्या क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा 4 का आ जाएगा, तो 4 कम 4 4 चौका 16, तो k के मान कितना आ गया बच्चों हमारा 4 आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 किसमें, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है 10 में, द्विघातीय समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का मूल होगा। तो इसका मूल क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखिए x² - 5x लाना है, तो क्या हो जाएगा 3x - 2x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6। तो इसका जो क्या निकलेगा बच्चों ये -3,2 क्या आ जाएगा 3,2 आ जाएगा। इसका जो आप लोग हल कीजिएगा बच्चों तो कौन आंसर आ जाएगा क्या 3,2, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। उससे पहले बच्चों जो भी अभी आप लोग व्हाट्सअप चैनल में आप लोग ज्वाइन नहीं किए बच्चों, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों वहाँ पे आप सभी का इन्फॉर्मेशन मिला जाता है सबसे पहले। साथ में बच्चों जो हम पढ़ाते हैं उसका PDF नोट्स जो भी होता है वहाँ पे आप सभी को सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 में क्या लिखा है, जांच कीजिए कि x बराबर x × 2x + 3 द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को क्या बोला जांच करने के लिए बोला, ठीक है।
तो देखिए बच्चों उसके बाद यहाँ आपका ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लास्ट में दिया बराबर, देखिए ठीक है, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को हल दिए, दिया हुआ समीकरण क्या है दिया बच्चों समीकरण, तो आपका दिया एक्स इंटू 2x+3 बराबर क्या दिया x+1 दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए x को 2x से गुना किया क्या हो गया 2x स्क्वायर, और x को हम लोग 3 से गुना किया क्या हो गया 3x। ठीक, इधर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बच्चों अपने अपने जाति को लाइए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर था, इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस आपका 3x है तो प्लस 3x, इधर प्लस 1 है, इधर आके क्या हो गया बच्चों -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान से, 2 में हम लोग 1 खत्म कर दिए तो कितना बचा एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या बच्चों प्लस 3x, उसके बाद क्या -1 और बराबर 0। तो ये बच्चों देखिए क्या ax² + bx + c के रूप में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों 12 में क्या लिखा है, p के एक ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म px + 3y = 7 तथा 2x - y = 6 का एक अद्वितीय हल है। बच्चों याद कीजिए, आप सभी को अभी जस्ट हम कुछ देर पहले बताएं, अद्वितीय हल कब होता है बच्चों, जब a1/a2 डज नॉट b1/b2, क्या है b1/b2। अब इसमें हम लोग से p का मान निकालना है, क्या निकालना है बच्चों p का मान। तो सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है समीकरण क्या दिया है, तो px + 3y = 7, तो इसको हम लोग ax² इसके रूप में हमको लिखना है, किसके रूप में लिखना है x² + bx + c के रूप में लिखना है। तो यहाँ हम लोग प्लस c नहीं था, इसलिए इधर प्लस से इक्वल के बाद था 7, तो इक्वल से हम लोग पहले लिख दिए 7, तो क्या हो गया -7 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा चलेगा इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किए बच्चों, सिर्फ इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस है। अब याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से आप सभी का a1 बराबर कितना आ गया p आ गया, उसके बाद आपका b1 कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, और c1 कितना आ गया -r। ठीक है, और a2 बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया, b2 कितना हो गया -1 हो गया, और c2 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। ठीक है, अब बच्चों अभी जस्ट फिर हम बताए थे अद्वितीय हल कब होता है, a1/a2 और b1/b2 डज नॉट हो। तो यहाँ a1 का मान था p, तो p बैठा दिए, a2 का मान हम लोग को कितना था 2 था, तो हम लोग 2 लिख दिए, फिर डज नॉट 3/1 कर दिया। अब इसको गुना कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 और -1 को करेंगे -1, और इधर -1 इधर आके हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा आपका p बराबर डज नॉट -6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बढ़िया से आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते, क्या लिखा है, द्विघातीय समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है बच्चों d, क्या निकालना है d। अब इसका प्रकृति अगर d बराबर 0 है तो क्या बोलेंगे वास्तविक और समान, और d बराबर d 0 से बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे वास्तविक और असमान बोलेंगे, और 0 बराबर है तो क्या बोलेंगे वास्तविक और समान। ठीक है, अगर बच्चों d का मान क्या आ जाए, d का मान क्या आ जाए बच्चों 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे काल्पनिक, उसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग ये समीकरण लिख दिए। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी को देखिए a बराबर कितना है बच्चों, a बराबर आपका 3 है, और b बराबर कितना हो गया -2, और c बराबर कितना हो गया बच्चों 1/3, तो हम लोग लिख दिए 1/3। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग को क्या निकाल देना है, d निकाल देना है, क्या निकालना है d विविधकार। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac, तो हम लोग लिख दिए b² - 4ac। ठीक है, b का मान कितना था 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर क्या लिखा 4 × a का मान कितना है बच्चों 3, और c का मान कितना है बच्चों a 1/3, तो हम लोग क्या लिख दिए 1/3। अब यहाँ से बच्चों 3 कट गया, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब माइनस क्या होगा 4, तो 4 में 4 कट गया, कितना बचा 0। अब बच्चों जब भी 0 आ गया तो क्या है ये दिया गया मूल क्या है बच्चों समीकरण के बराबर मूल वास्तविक होंगे, और कैसा होंगे वास्तविक होंगे। ठीक है, ये बच्चों 13 हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग को ये आप सभी का सेट 1 था, क्या था बच्चों सेट 1 था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग को सेट 2 आने वाला है, क्या आने वाला है सेट 2, उसके बाद सेट 3, हम लोग को 3 सेट आने वाले बच्चों। तो तीनों सेट आप लोग जरूर देखे जाइए, उसी से आप सभी का सारा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका सेट 1 है। सेट 2 के लिए आप लोग कमेंट में कीजिए कि सेट 2 भैया थोड़ा जल्दी लाइएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।